हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। यह जितिया की व्रत कथा। व्रत के दिन इस कथा को सुनने से और सुनाने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए चलिए इस कथा का पान करते हैं। एक राजकुमार था जिसका नाम जीतवाहन था। वह दिल का बहुत उदार एवं परोपकारी था। जीतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में तपस्या के लिए आश्रम में जाते समय अपना राज्यपाठ अपने बेटे को सौंप दिए, किंतु उनका मन राजपाठ में नहीं लगता। वह राजपाठ अपने भैया पर सौंपकर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में जीतवाहन को मलयवती नामक कन्या से प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, जब जीतवाहन वन में घूम रहे थे तो उसी समय एक वृद्धा औरत रोते हुए दिखाई दी। पूछने पर वह वृद्धा औरत रोते हुए बताई कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरे एक ही पुत्र हैं। पक्षीराज गरुड़ से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह निर्णय लिया है कि गरुड़ के प्रतिदिन भोजन के लिए एक युवा नाग सौंपे जाते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ के लिए बलिदान का दिन है। मेरे पुत्र की आज मृत्यु हो जाएगी, मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बढ़कर कौन सा दुख हो सकता है। उसके लिए जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीतवाहन को यह दुख भरी कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने उस औरत को सहारा देते हुए बोला कि तुम अब मत डरो, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राण की रक्षा करूँगा। इतना कहकर जीतवाहन ने कि मैं उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में लपेटकर उस पत्थर के शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए। इस तरह से आपका पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई पत्थर शिला पर जाकर लेट गया। और उसी समय गरुड़ बहुत तीव्र गति से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ों पर जाकर बैठ गए। जब गरुड़ अपने कठोर नोकदार चोंच से पहली बार प्रहार किया तो जीतवाहन के शरीर का मांस का एक हिस्सा नोचकर खाया तो जीतवाहन की आंखों से दर्द के मारे आंसू गिरने लगे और जोर जोर से कहरने लगे। अपने पंजों में पकड़े प्राणी के आंसू को देखकर गरुड़ आश्चर्य में पड़ गए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीतवाहन से पूछा कि तुम कौन हो। जीतवाहन ने सारी कहानी बताई। एक औरत के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों की बलि देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर लीजिए। इस तरह गरुड़ जीतवाहन की बहादुरी देखकर दूसरों की प्राणों की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान देने के लिए हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपने आप पर पछतावा आने लगा कि वह बहुत सोचने लगे कि एक मनुष्य दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने आया है। एक मैं हूँ जो देवताओं के संग रहकर भी दूसरों की संतानों की बलि ले रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर। मुझसे ऐसा सोचकर जीतवाहन को मुक्ति कर दिया। गरुड़ ने कहा कि तुम महान हो। तुम्हारी इस भावना और त्याग से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे शरीर पर जो चोट लगी है मैं उसे ठीक कर देता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। जीतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप सब प्रकार से सर्वसामर्थ हैं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो आप सर्पों को अपना भोजन बनाना छोड़ दीजिए। आज तक आपने जितने प्राण लिए हैं उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर गरुड़ राज ने नागों का बलि ना लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जीतवाहन के महान त्याग से नागजात की रक्षा हुई। गरुड़ जी बोले, तुम्हारी जैसी इच्छा मैं वैसा ही करूँगा। गरुड़ जी बोले, हे राज, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान का कथा सुनेगी, व्रत का पालन करेगी, उसके पुत्र की आयु लंबी होगी। उसी दिन से पुत्र रक्षा की जीतिया शुरू हुई। यह कथा भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। धन्यवाद।